जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस। कैसे दोस्तों? आई होप बहुत ही अच्छा होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के पीएससी लेवल क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है प्रीवियस में पीएससी के एग्जाम में देखने को मिला है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम है। क्या नाम है दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, केड़ा। व्याख्या देखिए, इस वीडियो का मेन पार्ट व्याख्या होता है, क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण केड़ा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपको डेट याद रखना है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है 2001। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। कब हुआ दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर पंचम पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे आप देखेंगे कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है अपना राइट आंसर टिक करेंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। व्याख्या देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इनमें से भिलाई तथा बोकारो संयंत्र रूस के सहयोग से, दुर्गापुर संयंत्र ब्रिटेन की सहयोग से तथा राउरकेला संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। ठीक है, और किसके सहयोग से बना था ये पूछा जाता है। तो भिलाई तथा बोकारो संयंत्र रूस के सहयोग से, अगर दुर्गापुर की बात करें तो ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला की बात करें तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतें को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? कब किया गया है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, 1 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस एग्जाम में क्वेश्चन बना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अटेंड करें। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। समय अगर कम लगेगा तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 1948 को। व्याख्या देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को भारतीय संघ में 1 जनवरी 1948 तक सम्मिलित कर लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ में काउंसिलिंग ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट नामक समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, 1 जनवरी 1948 तक। ठीक है, और समिति का क्या नाम था? काउंसिलिंग ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, जिसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ये आपको याद रखना है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। कथन देखिए, भारत में टीन अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है। ठीक है। सेकंड कथन पढ़िए, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उत्पादन का 1/3 कोयला उत्पादित करता है। तीसरा कथन देखिए, बैलाडीला का लौह अयस्क विश्व के श्रेष्ठ अयस्कों में से एक है। ये आपका कथन है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है अ, ब व स सही है, बी ऑप्शन कहता है अ और ब सही है, सी ऑप्शन कहता है ब और स सही है, डी ऑप्शन कहता है अ और स सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करेंगे।
जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आ एवं स सही है। कैसे सही है, व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा उत्पादित करता है। बैलाडीला का लौह अयस्क का श्रेष्ठ किस्म का है। इसका निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा चीन, जापान तथा जर्मनी देशों को किया जाता है। तो यहाँ पे आपने व्याख्या देख ली है। व्याख्या में क्या समझ आता है, छत्तीसगढ़ में ही टीन अयस्क का उत्पादन होता है पूरे भारत में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा उत्पादित करता है और बैलाडीला का लौह अयस्क का श्रेष्ठ किस्म का है, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा चीन, जापान तथा जर्मनी देशों को निर्यात करता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। कथन को एक बार दोबारा देखिए। भारत में टीन अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। ऑब्वियसली प्रथम स्थान होगा क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया जाता है। तो आपका आ ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ब ऑप्शन को देखिए, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उत्पादन का 1/3 कोयला उत्पादित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बोला गया है, 1/3। हमने व्याख्या में क्या पढ़े थे, 5वां भाग, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। स ऑप्शन देखिए, बैलाडीला का लौह अयस्क विश्व के श्रेष्ठ अयस्कों में से एक है, बिल्कुल सही है। स ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे अ एवं स दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग देखते ही कठिन समझते हैं, बट इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ समय लगेगा, प्रॉपर समझने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। व्यापम और पीएससी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, कौन सा आर्टिकल में है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 172 में, 176 में, 182 में, 183 में या फिर 187 में। ये पीएससी 2012 के प्री के एग्जाम में देखने को मिला था। तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 176। आर्टिकल 176, व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल प्रत्येक साधारण निर्वाचन के प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा को संबोधित करेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 176, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में वृहद औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, पीएससी के एग्जाम में देखने को मिला था। ऑप्शन देखिए, तिल्दा जिला रायपुर में, दगोरी जिला बिलासपुर में, लारा जिला रायगढ़ में, कापन जिला जांजगीर चांपा या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं जो ऑप्शन है उसको 4 रखिए। देखिए, मैं आप लोग को 5 ऑप्शन इसलिए कराता हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं। अगर आप 5 ऑप्शन है उसको लगा लेते हैं तो 4 ऑप्शन आएगा, उसको आप इजी से लगा सकते हैं। बट अगर आप 4 ऑप्शन लगा के आप तैयारी किए हैं, अगर 5 ऑप्शन रहता है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन कठिन लगने लगता है, ठीक है। तो आप जितना हो सके आप प्रेस्टिक करते हैं क्वेश्चन आंसर का, उसमें 5 ऑप्शन रहता है तो आपके लिए बेटर होता है। तो जब भी हम तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जितना कठिन हो सके आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सरल तरीके से तैयारी करते हैं और एग्जाम हॉल में आपको हार्ड क्वेश्चन मिलता है तो फिर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। बट अगर आप कठिन क्वेश्चन की तैयारी किए हैं और एग्जाम में आपको सरल क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कापन जिला जांजगीर चांपा। व्याख्या देखिए, जांजगीर चांपा जिले के कापन नामक स्थान पर सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है, जबकि 3 अन्य स्थानों पर वृहद औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रस्तावित है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, कापन नामक स्थान में सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है और बाकी जो 3 स्थान है वहाँ पे वृहद औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है। क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए।
तो यहाँ पे डेट दिया गया है दोस्तों 31 जुलाई 2000 को, 9 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को या फिर 28 अगस्त 2000 को। बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसीएफ के एग्जाम में देखने को मिला था, तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 25 अगस्त 2000 को। व्याख्या देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान से टिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन को गलत आंसर लिया गया था आयोग द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए, परंतु आयोग द्वारा इसका उत्तर 28 अगस्त 2000 ले चुका है। आपको ध्यान देना है दोस्तों, 25 अगस्त 2000 को है एग्जैक्ट डेट, और जो आयोग द्वारा डेट लिया गया था 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा बनता है तो आपको आंसर टिक करना है 25 अगस्त 2000 को, ठीक है। अगर आयोग द्वारा मॉडल आंसर जारी करता है और 28 अगस्त 2000 लेता है तो आप दावा पत्ती कर सकते हैं फाइनली ये क्वेश्चन विलोपित होगा, नहीं तो आपका आंसर राइट होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, 25 अगस्त 2000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। सूरजपुर तथा कोरिया जिले में विस्तृत गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल राज्य के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों से अधिक है। इसका कुल क्षेत्रफल 1440.71 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, कौन से जिले में है, सूरजपुर तथा कोरिया जिले में, और क्षेत्रफल कितना है, 1440.71 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बुक में आपको 1441 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, तो वो भी सही है। अगर एग्जाम में भी 1441 आता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है। बट कभी कभी बड़े लेवल के एग्जाम में एग्जैक्ट पूछता है, तो आपको याद रखना है 1440.71 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कुदरवाही में किस खनिज का संक्षिप्त भंडार है? कौन सा खनिज है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, लोहा अयस्क, चूने का पत्थर, डोलोमाइट, बक्साइट या फिर मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बक्साइट। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। कोंडागांव जिले के कुदरवाही से बक्साइट खनिज का उत्पादन होता है। कोंडागांव जिले के केसकाल, छेरबहरा आदि क्षेत्रों से भी बक्साइट प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। अगर कुदरवाही कौन से जिले में है पूछा जाता है तो कोंडागांव जिले में, ठीक है, बक्साइट खनिज का उत्पादन होता है। और कोंडागांव जिले के केसकाल, छेरबहरा आदि से भी बक्साइट प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन में अगर बनता है तो आपको आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जिसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? कौन से जिले हैं दोस्तों? ऑप्शन देखिए, रायगढ़ है, जगदलपुर है, गरियाबंद है या फिर राजनांदगांव है। ये भी क्वेश्चन पीएससी 2003 के प्री के एग्जाम में देखने को मिला था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, गरियाबंद। व्याख्या देखिए, गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरे की प्राप्ति होती है तथा देवभोग तहसील क्षेत्र में एलेक्जेंड्राइट भी प्राप्त होता है। एलेक्जेंड्राइट को प्राकृतिक हीरा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको क्षेत्र याद रखना है दोस्तों, गरियाबंद जिले के मैनपुर, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो एलेक्जेंड्राइट को प्राकृतिक हीरा भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री रमन सिंह मूलतः खालिस्तान के पेशे से संबंध थे। कौन सा पेशा था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, गायक थे, चित्रकार थे, इंजीनियर थे या फिर चिकित्सा थे। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टिक करेंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जय हिंद।